बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। खैर सबको पता था कि परवेज़ इलाही साहब स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो जाएंगे और वो हो गए, लेकिन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि उनको मतलूबा जो तादाद थी, यानी जो कि एक समझी जा रही थी कि तमाम जो इत्तेहादी हैं, जो PTI के अरकान हैं, उनको मिला के जो बनती है, उससे उनको तकरीबन 14 वोट ज़्यादा मिले हैं। कुल जो थे वो 349 के करीब वोट डाले गए पंजाब असम्बली में। चौधरी परवेज़ इलाही को 201, जबकि जो चौधरी इकबाल गुज्जर साहब, उनको 147 वोट मिले थे। एक वोट सिर्फ इसमें मुस्तरद हुआ, पीपल्स पार्टी ने एब्सटेन किया वहाँ पे, यानी कि किसी को भी वोट नहीं दिया। तकरीबन 7 लोग हैं जो कि पंजाब असम्बली में। फवाद चौधरी साहब, मेजर ताहिर सादिक, मोहम्मद खान लगारी, राय मुर्तज़ा इकबाल, मखदूम हाशिम जवान बख्त, ये वो लोग हैं जो कि जिन्होंने अपनी सूबाई नशिस्तें जो जीती हुई थी वो उन्होंने खाली की हैं, जबकि तारिक खान दरेशक और ग़ुलाम अब्बास खाकी इंतकाल कर गए थे इलेक्शंस के बाद। जिसके बाद अब जो PTI के वोट थे अपने, वो 172 के करीब रह जाते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अपने जो वोट हैं वो काफ के वो 10 हैं। अवामी राज पार्टी, मुस्लिम लीग फंक्शनल का 1-1, टोटल ये तादाद जो है वो 184 बनती है। 3 आज़ाद अरकान की हिमायत भी थी तो 187 थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून के सदर ने भी अपनी शहबाज साहब ने भी नशिस्त छोड़ी है, और मुस्लिम लीग नून के अपने जो थे उस छोड़ने के बाद नशिस्त 162 के करीब अरकान रह गए थे। अब ये जो तादाद बताई जा रही है 15 या 14, अगर एक वोट मुस्तरद हुआ है तो आप कह सकते हैं कि 14 या 15 के बीच में ये था मामला। तो ये 14 PMLN के ही वोटर हैं या जो अरकान हैं जिन्होंने कि असम्बली के अंदर वोट दिया है जनाब परवेज़ इलाही साहब को। बहुत दिनों से ये इत्तलात आ रही थी कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बन रहा है, बन सकता है, और कुछ लोग जो हैं वो अपनी पार्टी में जीतने के बावजूद PTI के साथ राब्ते में हैं। कुछ लोगों ने कल जो कुछ सीनियर सहाफ़ी भी ये बात कर रहे थे, और जो एक नंबर बताया जा रहा है कि ये तादाद बढ़ के 40 के करीब जा सकती है आने वाले दिनों में। तो क्या वाकई पंजाब असम्बली में जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा? अगर ऐसा है तो PMLN को अपने लोग बचाने हैं, वो कैसे बचाएंगे, एक बड़ा सवालिया निशान है। इसी तरह से जो दूसरी तरफ कौमी असम्बली है, कल उसमें कायदे-ए-वान का इंतखाब होगा, और कायदे-ए-वान के लिए भी आज थोड़ी देर पहले जनाब फवाद चौधरी साहब जो कि तर्जुमान हैं, उनका कहना है कि 184 वोट वज़ीर आज़म के उम्मीदवार को मिलेंगे, यानी इमरान खान साहब को मिलेंगे। क्या तवक्को की जाए कि 184 से ज़्यादा मिलेंगे? क्योंकि 183 तो कल उनके जो डिप्टी स्पीकर हैं उन्होंने ले लिए, 176 स्पीकर कौमी असम्बली ने ले लिया, असद कैसर साहब ने। 184 से ज़्यादा का मतलब ये है कि PMLN के अंदर कौमी असम्बली में भी फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है या वोट जा सकता है। खैर ये तो डिवीज़न के साथ होगा, ये सीक्रेट वोट है नहीं, स्पीकर का सीक्रेट वोट होता है। लेकिन बहरहाल 184 की प्रेडिक्शन जो है वो कल हो चुकी है, तो कल इंतकाल इक़्तिदार का एक और मरहला भी तय होगा। तीसरी जो अहम खबर है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का कैंडिडेट के ऊपर अभी तक यानी जो डेडलॉक है वो बरकरार है, और शहबाज साहब को कहते हैं हमने हटाना नहीं, ये कहते हैं हटाएं। आपने सुना कि मजबूरियों की भी बात हुई, जरदारी साहब के कुछ मुकदमात की बात हो रही है। कहाँ तक दबाव है जिसकी वजह से जरदारी साहब या उनकी जो पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो नहीं मान रही शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, और क्या वाकई कोई दबाव है या वाकई पीपल्स पार्टी ये समझती है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो माजी में उनके साथ किया है उसके बाद उनको वोट नहीं देना चाहिए? ये इत्तेहाद कल अब टूट रहा है, आगे टूटेगा कि नहीं इस पर भी बात करेंगे। जनाब नूर आलम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मुंतखब रुकने कौमी असम्बली है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब नबील गबोल साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और आप इनको देखते सुनते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गबोल साहब। हमारे साथ है जनाब अब्दुल कादिर बलोच साहब, एक तवील अरसे के बाद हमारे शो पे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बलोच साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, और एक ज़ाहिर है जाना माना नाम है, वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत खुश आमदीद। और सबसे पहले मैं जनाब बलोच साहब आपसे शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल बन गई है पीपल्स पार्टी और PMLN की, मतलब लोग कह रहे थे कि कुर्बतें बढ़ गई हैं और एक अलायंस बन जाएगा, और पता नहीं कोई लोग ARD का ख्वाब देख रहे थे, फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात आ गई कि वो अलायंस बनेगा। तो कल तो अब वज़ीर आज़म के ऊपर इत्तेहाद बरकरार नहीं है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, सबसे पहले मैं नूर आलम को मुबारकबाद देता हूँ कौमी असम्बली के मेंबर बनने पे, और
गबोल साहब को भी सलाम कहता हूँ। तो ये जी इत्तेहाद, ये आवाज़ मेरी वापस आ रही है जी। जी वो एडजस्ट करते हैं बलोच साहब, इत्तेहाद बनने से पहले ही टूट गया। हम ये तो इसको ठीक करें जी, बिल्कुल। जी जी बिल्कुल ठीक। अच्छा मैं इतनी देर ये में, तो अभी मैं बात कर ही नहीं सकता हूँ। अच्छा चले मैं इतनी देर में गबोल साहब के पास आ जाती हूँ। गबोल साहब ये आवाज़ ठीक कर लीजिएगा। हाँ अभी जी ठीक है जी। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो सर यही कि आसमा- जी 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 बिल्कुल आ रही है बलोच साहब, हाँ, प्लीज कंटिन्यू। आसमा ये बहुत अनफॉर्चुनेट किस्म की बिगरिंग है। अगर आप याद करने की कोशिश करें तो 2013 में जब हमारी पार्टी अक्सरियत में आई थी, केपीके में पीटीआई की अक्सरियत नहीं थी, सिंपल मेजॉरिटी उनके पास नहीं था, तब भी हमने उनको इनवाइट किया गवर्नमेंट बनाने के लिए और अपोजिशन पार्टियों को मिला के वहाँ पर हम हुकूमत बना सकते थे, लेकिन हमने इसको मुनासिब नहीं समझा, सही नहीं समझा और हमने पीटीआई को ये मौका दिया क्योंकि उनकी सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी वो हुकूमत बना सके, उन्होंने वहाँ पर हुकूमत बना ली। इसी तरह से बलूचिस्तान में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के 10 मेंबर थे, मुस्लिम लीग नून के 9 थे और 10 में और नेशनल पार्टी के 8 थे। उस एक नंबर की मेजॉरिटी की वजह से गो के मरकज़ में हम लोग थे और बाकी पार्टियों को मिला के, इंडिपेंडेंट्स को मिला के हमारे 16 मेंबर उस वक्त तक हो चुके थे। लेकिन इनिशियली हमारे 9 मेंबर मुंतखब हुए थे, पश्तूनख्वा के 10 हुए थे और जिस वक्त फैसला किया जाना था उस वक्त हमारे पास 16 मेंबर थे, तब भी पश्तूनख्वा और नेशनल पार्टी को मिला के हमने उनको हुकूमत साजी का मौका दे दिया। अब यहाँ पर पंजाब में हमारी अक्सरियत थी, हमारे सूबाई असम्बली के मेंबरान मुकाबलतन तारीख इंसाफ के ज़्यादा थे। हक तो हमारा बनता था, हमें ये मौका दिया जाता, लेकिन वहाँ पर आम ट्विस्टिंग करके तमाम वो तरीके इस्तेमाल करके, चूँकि मरकज़ में उनकी पॉसिबिलिटी बन रही थी हुकूमत बनने की, अच्छा। इंडिपेंडेंट्स को मिलाया गया और साथ ही हार्स ट्रेडिंग की वो कार्रवाई शुरू की गई। वो स्पेशल किस्म के ATM और जहाज़ों को इस्तेमाल करके वो कार्रवाई की गई जिसका हमें डर था और जिस मकसद के लिए चौधरी परवेज़ इलाही को वहाँ पर स्पीकर बनाया जा रहा था वो बिल्कुल क्लियर था। आप कमेंटेटर भी इस पर कमेंट कर रहे थे, सारी दुनिया की ओपिनियन यही थी कि जब वो जाएंगे वहाँ पर तो हार्स ट्रेडिंग करेंगे, अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे, सर, मुस्लिम लीग नून को तोड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अच्छा ये गबोल साहब, एक सेकंड मुझे दीजिए जी, मुझे जरा खत्म करने दीजिए आसमा, एक सेकंड। ये ओवरऑल मकसद इनका ये है कि मुस्लिम लीग नून को ख़त्म किया जाए, मियाँ नवाज शरीफ की फैमिली को सियासत से आउट किया जाए, उसके लिए जो भी तरीके वो चाहेंगे वो इस्तेमाल करेंगे। रह गई बात पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी हमें हिमायत करेगी नहीं करेगी कल के इलेक्शन में, वज़ीर आज़म के इलेक्शन के लिए, मैं तो इतना अर्ज करूंगा कि शख्सी इख्तिलाफात को, ज़ाती इख्तिलाफात को या इंडिविजुअल से कोई डिफरेंसेस आ जाते हैं उनको सियासत में आने नहीं देना चाहिए। बिल्कुल गबोल साहब ये बात ज़रूरत है, ये बड़ी मानी खेज बात है जो बलोच साहब कह रहे हैं। बिल्कुल सर, ये आपके टोटली एग्री, लेकिन गबोल साहब हुआ क्या कि एक तो खैर पंजाब के अंदर आप लोगों ने एब्सटेन किया, आपके साथ लोगों ने कोई वोट नहीं दिया, वो नजर आ गया। कल भी आप लोगों ने गैर हाजिर रहने का फैसला किया है कि आपने किसी को वोट नहीं देना। हुआ क्या? इसकी वजह अनवर मजीद साहब की गिरफ्तारी है, वो प्रेशर है और मजबूरियों की बात जो राना सनाउल्लाह कर रहे हैं और साद रफीक साहब कर रहे हैं, ये वही मजबूरी है जिनकी बुनियाद के ऊपर अब अपोजिशन अलायंस जो है वो बरकरार इस तरह से नहीं रहेगा, वज़ीर आज़म को वोट नहीं देंगे। देखिए मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑफ़र किया था कि प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो मुस्लिम लीग नून को मिलना चाहिए और मुस्लिम लीग नून का कोई कैंडिडेट होगा उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वोट करेगी। लेकिन कभी ये नहीं कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या मुस्लिम लीग नून ने कि शहबाज शरीफ साहब भी कैंडिडेट हो गए। उन्होंने अपनी तरफ से जब ऐलान किया शहबाज शरीफ का, तब पार्टी के अंदर जो पार्टी की सेंट्रल कमेटी है और ख़ुसूसन वर्कर्स में इस बात को पसंद नहीं किया गया, क्योंकि ये वही शहबाज शरीफ है जिन्होंने पेट फाड़ने की बात की थी, जिन्होंने रोड पे घसीटने की बात की थी, जिन्होंने बहुत नुकसान दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडरशिप को। तो हमारे कारकुन और हमारे जो अहदेदार हैं उन्होंने इस बात पे इख्तलाफ किया
ट्विटर पे आप देखें कि बहुत सारे लोगों ने कि देखें हम दूसरी जमात के जैसे नहीं है कि जब जो पीटीआई का सरबराह इमरान खान कहता था चौधरी परवेज़ इलाही को डाकू है पंजाब का, उसको आप स्पीकर बना दें। तो हम समझते हैं कि अगर हमारे इख्तलाफात थे शहबाज शरीफ से तो हमने सिर्फ उनको सपोर्ट करने के लिए मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए हमने कहा था। लेकिन गब्बोर साहब ये इत्तला तो ये भी थी कि इत्तला तो ये भी थी कि जब उनका नाम सामने आया तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, और उसके बाद जो है वो आप लोगों ने कहा कि नहीं। तो ये अचानक कोई पिछले 48 घंटों में या कुछ दिनों से, तो 4-5 दिनों से ये सिचुएशन बनी है जिसको कि लिंक किया जा रहा है उन केसेस जो कि FIA के हैं, जिसमें अनवर मजीद साहब भी अब गिरफ्तार हुए हैं। देखिए पीपल्स पार्टी के जो अरकान जो गए थे इस मीटिंग में, जिन्होंने ये बात की थी कि शहबाज शरीफ पे एतराज़ नहीं है, उनको अब मेरे ख्याल में उन्होंने जल्दबाजी में ये बात कर ली थी, लेकिन उनको पार्टी को कॉन्फिडेंस पे लेना चाहिए था। लेकिन जब उन्होंने पार्टी की लीडरशिप से ये बात की तो लीडरशिप ने राइट अवे मना किया कि शहबाज शरीफ साहब को हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। और शहबाज शरीफ साहब का अब देखें ना, हमने तो ये फ़ैसला अब शहबाज शरीफ के हाथ में छुपा हुआ है। मुस्लिम लीग नून आज रात भी किसी और का ऐलान कर ले तो कल यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो 53 वोट है वो उनको पड़ेंगे। अच्छा, मुस्लिम लीग नून जो है वो ऐलान कर देंगे तो मैं फैसला दिया ये बलोच साहब से पूछूंगी। लेकिन खान साहब, ये PTI को क्यों फॉरवर्ड ब्लॉक आप बना रहे हैं? आपको क्या ज़रूरत है पंजाब के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। मैं जनरल साहब का भी, कादर बलोच साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुबारकबाद दी और शुक्र है ये नहीं कहा कि आप कुछ गलत उससे आए हैं, तो ये भी खुशी की बात है। दूसरी बात ये है, जहाँ तक फॉरवर्ड ब्लॉक की बात है, PTI ने कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाया। मेजॉरिटी की जनरल साहब पंजाब के लिहाज से कह रहे थे, तो मैं अर्ज़ करूं कि जी पंजाब में नंबर्स हमने पहले ही से कह दिया था कि हमारे साथ ये नंबर्स हैं, और आज़ाद अरकान जो हैं वो हमें टिकट पे हमारे ज़्यादा इलेक्ट हुए थे। सर मैं टिकट में सर, जब आप हमारे साथ और लोग आज़ाद आ जाते हैं तो सर वो फिर हमारे ज़्यादा हो गए, तो उस लिहाज से फिर हम मेजॉरिटी हो गई। हो जाती है ना, यही हो जाता है। सर हमने कभी भी आर्म ट्विस्टिंग नहीं, हम इस पे बिलीव ही नहीं करते। दूसरी बात यह है आपकी हुकूमत ही पहली बार आई है ना? पहली बार, हाँ यही है। दूसरी बात यह है, जनरल साहब कह रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा के लिहाज से, तो वहाँ पे उसमें भी हमारे नंबर्स थे, मुस्लिम लीग के साथ नंबर्स नहीं थे खैबर पख्तूनख्वा में। और उन्होंने जो गवर्नर की बात की थी तो वो अपने जनरल सेक्रेटरी को, जो इनके थे झगड़ा साहब, उनको इन्होंने गवर्नर बनाया खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गवर्नर नहीं बनाया। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर ये कहना कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गवर्नर का और गवर्नमेंट का, मेरे ख्याल में ये बात गलत है। क्योंकि जनरल साहब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत वो कह रहे हैं कि KPK के अंदर हम गवर्नर की नहीं, गवर्नमेंट की बात की कि वहाँ पे हम बना सकते थे, तो हमने KPK में आपको आप नंबर्स देख लीजिए, आप नंबर्स देख लें, वहाँ पे 63 हमारे साथ MPAs थे। तो जब 63 आपके साथ MPAs हो और दूसरी तरफ मुखालिफत में 25 के 30 बंदे हों, तो 30 बंदे और 63 बंदों में बहुत फ़र्क होता है। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई। जहाँ तक मैं अब भी कहता हूँ, हाँ ठीक है, जिनकी देखिए आज़ादी राय ये कॉन्स्टिट्यूशन में है और कोई फ्लोर क्रॉसिंग नहीं होती। अगर मेरे ख्याल में लोग तंग आ गए हैं इनसे, और अगर जनरल साहब ये कहते हैं, जनरल साहब कहते हैं कि आर्म ट्विस्टिंग, मेरे ख्याल में आर्म ट्विस्टिंग की वजह से इन्होंने ज़बरदस्ती लोगों को टिकटें दी होंगी, वरना इनकी टिकटें कोई नहीं ले रहा होगा। क्योंकि मुस्लिम लीग से उनके जो इनके पुलिस और पटवारियों से लोग तंग आ गए थे और लोग चेंज चाहते थे। मैं अब भी कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेरे ख्याल में अभी भी हमने 10, 15, 20 सीटें हमें और भी मिलनी थी और इंशाल्लाह मिलेंगी। हाँ, जो बाई इलेक्शन नहीं धांधली नहीं हुई, जो बाई इलेक्शन बात ये नहीं। देखें, हम किसी चीज़ पे किसी की मुखालिफत नहीं करते। अब कल असेंबली के देखें, कभी भी मैं खुद हैरान हुआ, कल मैंने सीनियर पॉलिटिशियंस को देखा और माँ बहनों की गालियाँ देना, मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी, मैंने उनको मुखातिब करते हुए कहा, मैंने कहा जी आपको कम से कम ये
अल्फाज एहतजाज आप करें, लेकिन ये कम से कम खैर आप लोग भी लानते भेजते रहे हैं और लानते और वो अलग होता है। और बाहर में पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर क्या क्या कुछ वो तो खैर देखिए सियासत के अंदर ज्यादा मुहज़्ज़ब होना चाहिए। पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में सिर्फ मुहज़्ज़ब तरीके से सियासत कर नहीं। अगर आप मुझे जो भी कुछ कहना चाहते हैं, आप पार्टी के या आप लेट्स से आप अच्छा, इस पे मैं ब्रेक के बाद बात कर लेती हूँ। हाँ। खान साहब, वैसे आपकी पार्टी पे ज्यादा इल्जामात हैं कि गालम गलोच की सियासत का आगाज आपने किया, लेकिन मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ और ब्रेक के बाद इस पे भी बात करेंगे। और अब होगा क्या, अपोजिशन अलायंस का क्या होगा, और कल जो वजीर आजम का इंतखाब है उसके ऊपर भी ब्रेक के बाद। यानी शहरी जो हैं वो नहीं रहेंगी क्योंकि नून ने अब ये फैसला किया है। तो देखिए पीपल्स पार्टी क्या सोच के ये फैसला करे, सिर्फ एक शहबाज शरीफ साहब के नाम की वजह से या उनके जो पुराने बयानात हैं उनकी वजह से, या वाकई अनवर मजीद साहब की गिरफ्तारी का प्रेशर है जो नून लीग कह रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अनवर मजीद की गिरफ्तारी से सियासत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि देखिए टाइमिंग जो है ना उसको आप नोट करें कि सब कुछ टाइमिंग से हो रहा है। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है कल, और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि उनके लिए ये फूलों की सेज नहीं होगी जो वो समझ रहे हैं। दूसरी बात ये कि आपने जो सवाल किया शहबाज शरीफ के हवाले से, तो हाँ बिल्कुल पार्टी के अंदर भी लोगों को इख्तिलाफात ज़रूर है शहबाज शरीफ के नाम पर। शहबाज शरीफ ने पिछले जो 5 साल और उससे भी पिछले 5 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस तरह उनकी लीडरशिप को हिट किया है, जिस तरह अपने जलसे में जिस नाम से पुकारा करते थे वो लीडरशिप को, तो वो चीज़ ज़ाहिर पसंद नहीं। और ये हम पहले कह चुके थे। ये जो कोई कह रहे हैं ना कि शहबाज शरीफ के नाम पर, मुशाहिदुल्लाह बयान कल जो देख रहा था वो कह रहा था कि शहबाज शरीफ के नाम पर किसी ने पहले इख्तिलाफ नहीं किया, अभी क्यों कर रहे हैं। तो हमने पहले दिन से कहा था कि कोई भी शख्स को आप लेकर आए हम वोट देंगे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब खुद कैंडिडेट ना बने। नहीं मगर तो गबोल साहब जो हमारी इत्तलात है उसमें, खैर अब इस बात को छोड़ देना चाहिए कि क्या हुआ, लेकिन ये कि हमारी इत्तलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी को कोई एतराज़ नहीं था, और फिर उसके बाद अचानक जो है वो सिचुएशन बदलती है, और वो इसलिए बदलती है कि अनवर मजीद साहब का केस है। ये बात बार बार ऐवानों के अंदर सुनी जा रही है। अब इसको अब छोड़ भी दें तो फिर आगे इस आपकी एक पॉलिटिकल जो हैसियत है वो बहुत अच्छी है, मगर जब तक मुतहदा अपोजिशन नहीं होगी कैसे बात आगे चलेगी? ये तो फिर सारी जमातों का नुकसान होगा, नून से ज़्यादा पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा। फ्रेंडली अपोजिशन की फिर से आपके बारे में बातें हुई। यही आसमा, देखिए यही बात तो हमने शहबाज शरीफ को कही है, और यही बात हम शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि वो ज़िद ना करे कि वो ख़ुद कैंडिडेट बने, क्योंकि वो अपना मुस्लिम लीग नून जो है वो तोड़ रही है इस यूनिटी को। हम नहीं तोड़ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि आप किसी और को आगे लेकर हम वोट देंगे। योर टेक्स है, क्योंकि वाकई अगर दूसरी तरफ से देखें और पीएमएलएन को ज़्यादा ज़रूरत है, बकौल बहुत से लोगों के वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको लोगों को चाहिए इकट्ठा करना, तो शहबाज साहब इस जिद को छोड़ दें, किसी और को ले आए। देखिए आसमा, ये इस हाई टेक के दौर में ये कह देना कि इनिशियल 2 दिन जबकि शहबाज शरीफ साहब का नाम सामने आया और उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई रिएक्शन नहीं आई, कोई रिजेक्शन नहीं आया, कोई उसमें तब्दीली की डिमांड भी नहीं की गई, और ये 2 दिन के बाद फिर ये कार्रवाई हुई जिस तरीके से आप कह रहे हैं, ये कह देना कि इनिशियल डेज़ में इख्तलाफ था, ये बिल्कुल गलत है। 2 दिन तक बिल्कुल खामोशी थी, कुछ भी नहीं कहा गया, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये हमारी प्रिविलेज है, हमारी पार्टी की, हमारी सेंट्रल हमारे मेंबर्स की प्रिविलेज है कि हम किसको बतौर वज़ीर आज़म के कैंडिडेट के लाना चाहते हैं। अगर हमें तो ये प्रिविलेज जब उन्होंने दिया कि मुस्लिम लीग नून का हक है किसी को नॉमिनेट कर दें, उन्होंने ये शर्त नहीं लगाया था कि उस हक के लिए पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी शामिल होगी और जिसको पीपल्स पार्टी कहेगी उसको सामने लाएंगे, या पीपल्स पार्टी किसी को रिजेक्ट करेगी तो उसकी जगह पे अल्टरनेट मेंबर लाया जाएगा। इस किस्म की जो इत्तेहाद पैदा की जा रही थी, इस किस्म का कोई शर्त व शराइत उसमें नहीं था। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि शख्सी इख्तलाफात को, इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब वही कहते रहे हैं जिनका रेफरेंस नबील गबोल साहब ने दे दिया, लेकिन वो एक शख्सी बात थी। वो इलेक्शन के दौरान इस किस्म की बातें की जाती हैं
लेकिन उसके बाद भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब आगे बढ़े हैं, उन्होंने ताउन का हाथ बढ़ाया है। और अगर उस किस्म की कोई बातचीत से नाराज़गी हुई है तो प्रॉब्लली उसके ऊपर रेगरेट भी किया जा सकता है, लेकिन इस इतिहाद को इस बुनियाद पे तोड़ देना और अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश करना और अपनी मर्जी के मकासद हासिल कर लेना, प्रॉबेबली ये सियासत में मुनासिब सी नहीं। बात अच्छा, बिल्कुल, नहीं जैसे होगी मेरे खान ख्याल साहब में। इसका इसको फायदा, बालाताक- बिल्कुल सर, जी। इसका फायदा पीटीआई उठाने जा रही है खान साहब जी। जी मैं अगर मुझे जी, प्लीज मुकम्मल करने दें जी। तो ये एक जो बात आपने की ना, ये एफआईए वाली और ख़ासकर अनवर मजीद साहब की कहानी, मैं थोड़ी सी बात करूंगा। मैं एडवाइस देने के पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन अपोजिशन अगर मुत्तहिद रहेगी तो उसके जो दाएं बाएं उसके असरात होने हैं इस गिरफ्तारी के, उससे ज़्यादा पीपल्स पार्टी को मेरे ख्याल में अपोजिशन की अच्छा, यूनिटी ये से वैसे ज़्यादा फायदा गबोल होगा, साहब ब्रेक के बजाय बाद मैं इसके आपसे कि इस वो पे दाएं ज़रूर बाएं, पूछूंगी, लेकिन खान साहब अभी आज मैं निगरान वज़ीर दाखिला का कोई स्टेटमेंट सुन रही थी, उनका बयान कि उन्होंने कहा कि ये खिलाफ कानून हुई है अनवर मजीद साहब की जो गिरफ्तारी है। तो क्या आप लोग उससे पहले यानी आपकी गवर्नमेंट अभी आएगी उससे पहले इन मामलात को निपटाना चाहते हैं ताकि कल को अगर रिलीफ भी पीपल्स पार्टी को मिले तो ये ना हो कि इस वजह से है? देखिए आसमा बीबी, बेसिकली एक तो ना तो हमने उसमें किसी को कहा है कि किसी को अरेस्ट करें, ना कुछ हमारा इसके साथ काम है। नहीं, आपका तो नहीं है, वो निगरान की बात करें। जो निगरान गवर्नमेंट है, अब इंटीरियर मिनिस्टर वो कह रहा है, आई डोंट नो, आखिर दिन में और आखिरी घंटे में कह रहा है, 3 महीने या 2 महीने पहले नहीं कह रहा था। दूसरी बात ये, नबील कबूल साहब ने एक कहा, बिल्कुल हम कभी भी नहीं कह रहे कि ये फूलों का स्टेज है, हमें पता है ये कांटों का है, क्योंकि पिछली अदवार में जितनी हुकूमतें आई हैं उन्होंने इकॉनमी के लिहाज से भी हमें पता है कि इकॉनमी का क्या हाल है, हमारी इक़्तिसादी हालात क्या हैं, और जहाँ तक नंबर्स की गेम है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल साबित कर दिया था। लोग वैसे ही गपशप लगाते थे, हमने कल 176 जो है वो स्पीकर के उसमें, हाँ। और 182 डिप्टी स्पीकर को मिले, कासिम सूरी साहब को, 2 हाँ। वोट हमारे फिर भी उसमें वो जो हमारे डिप्टी स्पीकर उसको रिजेक्ट हुए, वरना ये 184 ऑलमोस्ट 184 या 186 हो जाते। तो नंबर्स की तो हमें कोई इशू है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा है। बिल्कुल, मैं जो सबसे बड़ी हमें जो वो है, देखें अब हमने गवर्नेंस के जो हमारा 100 डेज का इमरान 184 ले लेंगे। हाँ, नहीं इंशाल्लाह वो और अल्लाह ने किया खैर, कौमी असेंबली में भी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नून के अंदर आपको लग रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं, हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं शफीक अवान साहब, वो कहते हैं जी 9 कौमी असेंबली के अंदर हैं और 40 हो जाएंगे पंजाब असेंबली में। ये वो बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, वो ये बात कर रहे हैं। देखिए, वो फॉरवर्ड ब्लॉक अगर कोई बनाता है तो अपने खुद वो अपने लीडरान से खफा होंगे, अपनी पार्टी से। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना रहा, ना हमने किसी को अप्रोच किया कि आप फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएं। सर आप तो करते ही नहीं ना ये तो। नहीं, हमें देखें, बात ये है, मैं एक सियासी कारकुन के लिहाज से वो PMLN कहती है तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करता है ना, बाकी लोग देखें, शायद मेरे ख्याल में इन्होंने पहले इलेक्शन से पहले की बात वैसे आसमा बीबी, ये मेरे ख्याल में इन्होंने पहले किया होगा, इनके लिए किसी ने किया होगा, इसलिए ये यही सोच रखते हैं, वरना हमारा तो ये नहीं है। देखिए, मैं यही कहता हूँ कि यहाँ पे आपने वक्फे में कहा कि आप मतलब जो ये भाई कहते हैं कि आप एहतजाज, हम एहतजाज के ख़िलाफ़ तो नहीं, आप एहतजाज करें, आपका हक है, लेकिन ज़बान आप तू ओए इस पे नहीं, आप माँ बहनों को गालियाँ ना दें। अच्छा, ये तू ओए तो कर सकते हैं। नहीं, वो तो आप करते, मतलब वो अगर कोई करता है ना, वो तो नहीं, वैसे पीटीआई के लिए मेरे लिए जो सबसे मुझे जो फिक्र है, मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपने 100 डेज का प्लान, जो इकॉनमी हमने ठीक करनी है, हमने करप्ट लोगों के लिए, अब ये जो करप्शन पीपल्स पार्टी और नून ने भी करना था, लेकिन ना उस वक्त नून समझी ना पीपल्स पार्टी समझी। आसमा बीबी, प्ली बार्गेनिंग पे जो लोग छुट जाते हैं ना, ये सबसे ज्यादा वो है। अच्छा, मैं इस पे ब्रेक के फौरन बाद आती हूँ सर। एक तो वजीर आला पंजाब एक $1 मिलियन सवाल बन गया है, अभी तक पीटीआई नहीं बता नहीं सकी कि उनका वजीर आला कौन होगा। चॉइस पे चॉइस आ रही है, पता नहीं क्यों देर हो रही है। एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद हम बात करेंगे कौन हो सकता है वजीर आला पंजाब और होगा क्या। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आप आमदीद कहते हैं। और मैं वैसे नूर आलम खान साहब, बहुत सारी बातें हो रही हैं, कल वज़ीर आज़म का इंतखाब भी हो जाएगा, वोट टेकिंग भी हो जाएगी, लेकिन ये वज़ीर आला पंजाब का क्यों नहीं हो रहा आपकी तरफ से अनाउंसमेंट? ये क्या हो रहा है?
मेरे ख्याल में आपने देखा होगा कि हमारे जो जितने भी खैबर पख्तूनख्वा का भी वज़ीर आला जो था, हमने क्योंकि मुशावरत से हर एक चीज़ मुशावरत से अच्छा, हमने करना। really? हाँ जी, बिल्कुल मुशावरत से है। खान साहब। वज़ीर आला भी नहीं, अच्छा। आप देख लें जी, ये मुझे KPK में भी मुशावरत हुई। खैबर पख्तूनख्वा का इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना जी कि पार्टी के मुख्तलिफ MPs से पूछा गया, हाँ। उनसे राय ली गई और उसके बाद फिर उन्होंने डिसाइड किया, सीनियर्स जूनियर सबसे, मतलब लोगों ने यानी जो- महमूद खान साहब को सपोर्ट किया। मेरे ख्याल में अराउंड अबाउट हमारी इत्तला वैसे इससे काफी नहीं मुख्तलिफ है। मैं जो क्योंकि मैं हम अंदर में हमें मालूमात है और सारे MPs कोई जो भी कोई इलेक्शन में खड़ा होता है उसको कोई सामने मुंह पे नहीं कहता अच्छा, कि मैं वज़ीर तुम्हें आला वोट नहीं पंजाब दूंगा। कौन होगा सर, ये तो बता दें। अब ये इंशाल्लाह दिलेश आपको साहब कल नहीं, होंगे या जो भी होगा जी, मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान साउथ से तहरीक- होगा या नहीं, चले ऐसे पाकिस्तान करते हैं। नहीं। साउथ पंजाब से होगा या मुझे सेंट्रल पंजाब? मैं बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, तो तो इसलिए मैं आपको इसलिए पता ही मुझे नहीं। पता नहीं है। अच्छा, ठीक है। हमें खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का पता था कि शाह फरमान बनाए जाएंगे इंशाल्लाह, तो वो बने। और वो जो पंजाब का है थोड़ा सा, मतलब ये वज़ीर आला के लिहाज से वो 2-3-4 नाम थे, तो जो भी होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पॉलिसीज हैं उसको बेसिकली मैटर्स करते अच्छा। हैं, नेम्स। गबोल साहब, आपके पास क्या इत्तला है कि क्यों वज़ीर आला पंजाब का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा PTI की तरफ से? देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी जो खबरें मेरे पास है कि शाह महमूद कुरैशी बनना चाहते थे वज़ीर आला, और उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है इमरान खान को और अपने जो लॉबी है उसको मुतमईन काफ़ी हद तक कर लिया था, और MPA के सीट भी उन्होंने चुन लिया था कि कहाँ से वो इलेक्ट होंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर बनने के 6 महीने तक आप इलेक्शन लड़के और आप आ सकते हैं चीफ मिनिस्टर, आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान जो है वो चाहते थे अलीम खान को बनाना, और अलीम खान का लेकिन जो है उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिला, मतलब क्लियरेंस नहीं मिली उसको, जो NOC जिसको कहा जाता है एज चीफ मिनिस्टर। तो इसलिए लेकिन वो अभी भी गेम में इन है, बाय द है, वे वो गेम में अभी भी इनने कहा जा रहा है कि अगर अभी उनको भी क्लीन गेम चिट में मिल है, गई अभी नैब भी से, गेम में है, बिल्कुल गेम में है। तो वो क्लीन चिट आप कहें, या जो एक NOC लेना पड़ता है चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, आपको पता है उनके ऊपर नैब के भी केसेस चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें ये देखते हुए शायद अलीम खान के फेवर में ये फैसला नहीं हो, और शाह महमूद कुरैशी जो ऐलान भी कर चुके हैं कि चीफ मिनिस्टर जो होगा वो पसमानदा इलाके से होगा। तो पसमानदा इलाका अगर आप तो ये जो साउथ पंजाब है यही पसमानदा इलाका है। अच्छा, और उसमें नौजवान और शफाफ किरदार का हामिल, तो फिर तो चॉइसेस 2-3 ही हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। बलोच साहब, क्या आपको लग रहा है सर, पूरे सिनेरियो के अंदर क्या पाकिस्तान की जो सियासत है वो किधर जाएगी? ख़ास करके कल वज़ीर आज़म का इंतखाब हो जाएगा, परसों हलफ बर्दारी हो जाएगी, वाकई खान साहब को बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। PMLN क्या किरदार अदा कर सकती है कि वो उस राह पे ना चले जिस पे PTI ने पिछले 5 साल गुजारे? आसिफा, 3-4 बातें मैं कहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि खान साहब इतने बाइख्तियार नहीं हैं या इतने डिसाइसिव नहीं हैं, इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला कर सकें। मुशावरत का सहारा ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, वहाँ पर खटक साहब ने अपनी मर्ज़ी मुसल्लत की, अपनी मर्ज़ी के चीफ मिनिस्टर लाए। उसी बात को सामने रखते हुए शाह महमूद कुरैशी साहब कोशिश कर रहे हैं कि उसकी मर्ज़ी का चीफ मिनिस्टर साउथ पंजाब से लाया जाए। उसका भी बड़ा प्रेशर है, और बहुत बातें उसके बारे में की जा रही थी कि वो शायद वो कैंडिडेट तक इस ज़माने में, इवन प्राइम मिनिस्टरशिप का उसको छोड़ दीजिए, लेकिन बहरहाल उसका एक स्ट्रांग उसकी एक पोजीशन है। साउथ पंजाब में उसने पार्टी को जितवाया, बहुत बड़ी मेजॉरिटी उसने दिला दी। ऑन दी अदर हैंड मुस्लिम लीग नून का होल्ड है सेंट्रल पंजाब में, और सेंट्रल पंजाब को छोड़ देना, वहाँ से अगर कोई कैंडिडेट नहीं आएगा, चीफ मिनिस्टर नहीं आएगा, पॉसिबिलिटीज़ यही है कि मुस्लिम लीग नून का होल्ड उसी तरह से बरकरार रहेगा। तो उस चीज़ को सामने रखते हुए हलीम खान साहब बतौर एक कैंडिडेट के सामने आ रहे हैं। अभी एक तरफ से हलीम खान ये साहब देखे ना, जिसने इसके हमें ऊपर तो बाकायदा बड़ी सपोर्ट देखें है। आप, सेंट्रल और सदर्न तीसरी का, बात, दोनों का। एक बात, तीसरी बात मैं कहूँगा, एक मुझे मुकम्मल करने दे, फिर बाद में मैं बोलूँगा नहीं। सर, टाइम खत्म तीसरी हो जाएगा। कुव्वत जो है ना यहाँ पर, वो मैं एक ख़त्म ही कर देता जी हूँ। सर। तरीन साहब बहुत इम्पॉर्टेंट है इस
इस तमाम एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा फाल जो पार्टी लीडर हैं इस वक्त पीटीआई में, वो तरीन साहब। No doubt. तरीन साहब के अपने प्रेफरेंसेस हैं। इन 3 आदमियों को सेटिस्फाई कर लेना, मियाँ खान साहब अपनी मर्जी मुसल्लत करे या कुरैशी साहब की तसल्ली कर ले या तरीन साहब की, यहाँ पर भी फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करे और किस क्या तरीके से करे और क्या ना यही करे। वजह है मैंने इस वैसे किले का। पहले भी कहा कि नहीं तो इसका मशावरत फैसला होती बहुत है, पहले हो जाना चाहिए। फैसला इमरान खान ने करना होता है। दूसरी बात यहाँ पे सेंट्रल से हमने अब जैसे परवेज इलाही साहब को ले लिया ठीक। और डिप्टी स्पीकर हमने दोस्त मोहम्मद मजारी साहब को राजनपुर से ले लिया, तो बात यह है हम दोनों का वो तवाजुन रख रहे हैं। अच्छा, क्योंकि परवेज इलाही साहब भी तो कल को बन सकते हैं ना पहले सीएम? पहले नहीं, अच्छा। वो पहले जो है, पहले ये होता था कि हर चीज़ सेंट्रल उसे